कॉग्निटिव डेजोनेंस, कॉग्निटिव डेजोनेंस किस चीज की बात करती है? एनी इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। जब हम इनकम्पैटिबल हो जाएं किस चीज में, हमारे या तो एटीट्यूड्स हैं, या हम अंदर से कुछ सोच रहे हैं, हम बाहर से कुछ और परफॉर्म करते हैं, हमारे अंदर कुछ और चल रहा है लेकिन हम बाहर से कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों के सामने किसी और तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमें वो वहां पर समटाइम कॉग्निटिव डेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। कॉग्निटिव डेजोनेंस, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, एक सूट लेने जा रहे हैं आप, वहां पर आपको 3-4 सूट पसंद आ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये 2 सूट तो बहुत ही अच्छे, आप अपने आप के साथ एटीट्यूड्स में आपके, आपको 2 सूट पसंद आए, आपने उसमें आपके एक किस्म की डेजोनेंस क्रिएट हो गई ना कि 2 सूट लेने, आप 1 सूट आए थे, आपको पसंद 2 सूट आ गए, आपके एटीट्यूड में आपके इनर ने कहा नहीं ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तो ये डेजोनेंस क्रिएट हो गई, एक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स, एटीट्यूड के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। एक मिसाल के तौर पे, आप बॉस आपको डांट रहा है, गुस्सा आपको भी आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं सकते, आपको पता है क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो आपकी जो ये डेजोनेंस क्रिएट हो रही है, यानी कि आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर पर चल रहा है, आप बिहेव अच्छा कर रही हैं, ठीक है, तो आपके अंदर ये जो कॉग्निटिव डेजोनेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपने एटीट्यूड आपका कुछ और कह रहा था, आपने बिहेव कुछ और किया, तो ये एक किस्म की कॉग्निटिव डेजोनेंस क्रिएट हो गई। तो फेस्टिंजर जो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल साइंटिस्ट है, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट एन एनी फॉर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जब एक इनकंसिस्टेंट बिहेवियर पाया जाए, एक इनकम्पैटिबल चीज पाई जाए एटीट्यूड्स में और बिहेवियर में, तो फिर वहां पर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड दैट इंडिविजुअल विल देयरफॉर अटेम्प्ट टू रिड्यूस, और वो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेगा मैं इसको कम करूं, दे विल सीक अ स्टेबल स्टेट विच इज अ मिनिमम ऑफ डेजनेस, वो ऐसी सिचुएशन में जाना चाहेगा या चाहे जाना चाहेगी जहां पर कम से कम डेजनेंस हो सके। आप दोनों चीजें, आप अपने एटीट्यूड को सेटिस्फाई करें, आपने अपने आपको 2 सूट पसंद है, आपने उसको अपने एटीट्यूड को सेटिस्फाई करना है, अब आप उसके लिए बिहेव करेंगे, क्या बिहेव किया आपने, बार्गेन किया, किससे बार्गेन किया, शॉपकीपर से बार्गेन किया, आप करेंगे, शॉपकीपर भी फिर आगे से बार्गेन करेंगे कि नहीं बाजी या नहीं भाई, मुझे तो इतने का पड़ता है, मुझे तो इतने की खरीद है, तो इस तरह के आप पहले कोशिश तो यही करेंगे ना कि आपकी डेजोनेंस से कम हो और आप अच्छे से अच्छा, ताकि आपके एटीट्यूड्स और उसके हिसाब से सेटिस्फाई हो जाए। तो ये थी कॉग्निटिव डेजोनेंस। होपफुली आपको समझ आया होगा कॉग्निटिव डेजोनेंस क्या होती है, कि जब हम एक एम्प्लॉई या एक इंडिविजुअल कह ले, एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो उसके 2 एटीट्यूड्स में इनकम्पैटिबिलिटी होती है, या फिर उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और फिस्टिंजर क्या कहते हैं कि इंसान ने, जाहिर सी बात है वो एक इंडिविजुअल है, उसे अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है, वो फिर पहले वहां पर उस चीज को अचीव करने में वो ऐसी सिचुएशन ढूंढने में लगेगा जहां पर उसको सबसे कम से कम डेजोनेंस उसकी अचीव हो रही हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।